ओम शांति। पहले 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठें। अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। इस मोमेंट में आ जाएं और अपने को अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाएं। फिर से अवेयरनेस में आ जाएं कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करती हूँ। मैं ओरिजिनली बहुत प्योर और पीसफुल हूँ। अपने को कहें, I am a pure being. I am a peaceful being. मैं साधारण नहीं, बहुत स्पेशल, यूनिक, महान आत्मा हूँ। केवल जीवन की इस यात्रा पर कुछ दाग लग गए जो परमात्मा की शक्ति से मुझे निकालने हैं। लेकिन बार बार अपने को अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाएं। अपने को वैसे देखें जैसे परमात्मा मुझे देखता है। वो प्यार का सागर, पवित्रता का सागर, मेरी कमी नहीं लेकिन मेरे ओरिजिनल नेचर को देखता है। मुझे ज्ञान और शक्ति देता है कि मैं भी अपने उस सत्य स्वरूप को इमर्ज कर सकूं। वो मेरे कार्मिक अकाउंट में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन सही कर्म करने की समझ मुझे देता है और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति भी देता है। तो आज उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से जो मेरा है, मेरा परम पिता है, उससे एक रिश्ता जोड़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने देखा कि परमात्मा से क्यों रिश्ता जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हाँ, जो हमारे सामने सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार कोई भी सीन आती है ना, डिफिकल्ट सीन आती है, तो हम उसको याद करते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। वो कहता है आप मेरी याद से अपने को ठीक करो और अपने को ठीक करके सब कुछ ठीक करो। एक है आप सब कुछ ठीक कर दो, तो हमने देखा अगर वही सब कुछ ठीक करता जाएगा तो धीरे धीरे हम कमज़ोर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी पावर नहीं बढ़ती है। और सारा पर्पस ये है कि हम पावरफुल बनते जाए ना। तो एक है कि वो सब कुछ कर दे और दूसरा है कि वो हमें ठीक करता है, हमें शक्ति देता है कि हम सब कुछ ठीक कर सके। तो हमने देखा कि उसका रोल क्या है। एक तो मुझे ज्ञान देना, समझ देना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और राइट के मार्ग पर चलने की ताकत देना। बाकी जो हम बार बार ये कहते कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का कॉन्सिक्वेंस है, कॉज एंड इफेक्ट है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कई बार लगे हाय पता नहीं मैंने कैसे कर्म किए, मैंने कैसे कर्म किया जिसके कारण मेरे सामने इतना सब कुछ हो रहा है।
एक्चुअली अगर आप देखें ना, तो हमारे मेजॉरिटी कर्म बहुत अच्छे हैं और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, पर कभी-कभी हमारा अटेंशन वहाँ नहीं जाता। जैसे आज हम सब बैठे हैं, एक हेल्दी बॉडी है, इतना परफेक्ट शरीर है, ये अच्छे कर्म है कि नहीं है? ऐसे भी है ना जिन्हों को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, कोई ना कोई बीमारी है, वो भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना अपने जीवन में। लेकिन एक परफेक्ट बॉडी है, अच्छे रिश्ते हैं, धन हमारे पास है कि हमें किसी से माँगना नहीं पड़ता है, या कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फ़ील करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। आप अगर एक बार लिस्ट बनाएँगे बैठ कर के कि अच्छा-अच्छा कौन-सा है और कुछ प्रॉब्लम्स कौन-सी हैं, तो आपको क्या लगता है कौन-सी लिस्ट बड़ी हो जाएँगे? है ना? आप रियलाइज़ भी करो तो आप फ़ील करेंगे कि मेरे अच्छे की लिस्ट, पर हम कई बार बैठ कर के बनाते नहीं हैं और उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। पता है क्यों थैंकफुल होना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम बार-बार किसी चीज़ के प्रति थैंकफुल होते हैं ना, तो हमारी कॉन्शसनेस एलिवेट हो जाती है। हमारी जो स्मृति है वो ऊँची हो जाती है। फिर हमारी सोच ऊँची हो जाती है, हमारे बोल श्रेष्ठ हो जाते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो हमारे साथ और अच्छा होने लगता है। हम जैसे होते हैं, वैसे करते हैं, वैसे तकदीर बनती है। तो अच्छा सोचना और अच्छा बोलना मैजिक का काम करता है, क्योंकि वैसे ही मेरी दुनिया बनती चली जाती है। वही मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। कभी-कभी अगर हम अच्छा नहीं सोचते हैं ना, कई बार कहेंगे मेरे साथ ही सब बुरा होता है, पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मेरा तो लक ही खराब है, जॉब ही बेकार है, बॉस ही बेकार है, घर वाले ही ऐसे हैं, कईयों का चलता रहता है ना। तो ये कितनी लो कॉन्शसनेस हो गई। आप सोचिए आप ऐसा वाइब्रेशन विश्व में भेज रहे हैं, तो फिर क्या होगा? लौट करके क्या आएगा? आएगा ये चीज़ कि लौट करके नहीं आएँगी। वही चीज़ तो जीवन में मैनिफेस्ट वही दिखाई देने लगेंगी, वैसी मेरी दुनिया बनने लगेगी। इसे जैसी दुनिया चाहिए, वैसा सोचना पड़ेगा। जैसा चाहिए जो है वो नहीं सोचना है। एक है जो है वो सोचें और दूसरा है जैसा चाहिए। जैसे मान लो हम बीमार भी हैं, अब अगर मैं सोचती रहूँ, हाय देखो ना कितनी बीमारी है, कब ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो आप सोचो, वो बीमारी बढ़ेंगी कि घटेंगी? क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो वाइब्रेशन जा रहा है और वो सिचुएशन क्या होने लग जाएगी? बढ़ने छोटी-सी सिचुएशन है। बुखार भी होगा ना, कोई कहेगा कितना बुखार है, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा? तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो हील नहीं होने देगा, तो वो बढ़ेगा। और अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी भी है, मानो कैंसर जैसी भी बीमारी है, लेकिन कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो मैं ठीक हूँ कहते वाइब्रेशन कौन-सा जाएगा बॉडी को? मैं ठीक हूँ कहते वाइब्रेशन कैसा जाएगा बॉडी को? तो फिर हीलिंग फास्टर होगी कि नहीं होगी? माना अगर कुछ ठीक नहीं है, तो भी अपने को क्या कहना है? हम गीता में पढ़ते थे ना वो, जो हुआ अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। फिर जब कोई बात आती है तो फिर कहते हैं नहीं-नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है? कुछ भी तो अच्छा नहीं है। पर यही तो उस समय पर ज्ञान यूज़ करना था ना कि नहीं ये भी जो है, ये भी कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। जो एक लाइन कई लोग ये कोट आता है कई बार, कहते हैं टर्न योर वुंड्स इंटू विज़डम। माना जो आपके जख्म है उनसे भी सीख करके उनको ज्ञान में, विज़डम में बदल दो। वो भी आपको आगे बढ़ाने के निमित्त हैं। तो कभी भी अपने चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी बातें क्या हैं? बातें आती हैं और चली जाती हैं। हमारी दादी जी बहुत सुंदर कहती थी, बातें क्या हैं? बादल की तरह हैं, बातें बादल की तरह हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, रहते थोड़ी ना हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो वो कहती थी बातें आती हैं, चली जाती हैं, बातें आएँ और चली जाएँ, लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। तो कोई भी बात आती है, तो अनुभवी बना कर के जाएँगे, इसलिए उससे डरना नहीं है। और अगर हम देखेंगे भी ना, तो जैसे हमने पहले भी कहा कि अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में ज़्यादा है। हम मेजॉरिटी अगर लिस्ट बनाएँगे, जैसे वो एक बार कहते थे, एक बार स्कूल में एक टीचर ने एक बच्चे को एक पेज दिया और उसके ऊपर सारी क्लास को और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का डॉट था, वो दिया और सबको पूछा आपको क्या दिखाई देता है? तो मेजॉरिटी ने देख कर के कहा हमें इसके ऊपर काला डॉट दिखाई देता है। पूरा ब्लैंक पेज था, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट था।
तो उन्होंने कहा आप सबको ब्लैक डॉट दिखाई दिया, उसके आसपास का जो व्हाइट स्पेस था, वो किसी को क्यों नहीं दिखाई दिया? वरना सबकी नज़र किसके ऊपर पड़ी? उस एक ब्लैक डॉट के ऊपर। हमारी कॉन्शसनेस कई बार कहाँ तक अटक जाती है? एक प्रॉब्लम पर। एक ही प्रॉब्लम होगी, एक ही रिश्ता थोड़ा-सा ठीक नहीं होगा। बहुत सारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, सुखदायी होंगे, उनसे बहुत सहयोग मिलता होगा, एक ठीक नहीं होगा। एक प्रॉब्लम होगी, कहाँ चला जाता है सारा अटेंशन? और जहाँ अटेंशन जाएगा, वहाँ एनर्जी फ्लो होगी, वो चीज़ और बढ़ेंगी। तो इसलिए पहले तो जो-जो मिला है उसके प्रति थैंकफुल, और जो-जो थोड़ा-सा ठीक नहीं था, अब हम उसको सेटल करेंगे ना। उसमें कोई गिल्ट में जाने की बात नहीं है। कई लोग गिल्ट में चले जाते हैं, पता नहीं मैंने क्या किया है, मेरे स क्या किया है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, ये भी परमात्मा रोज़-रोज़ कहता है, अच्छा कोई गलती भी हो जाती है ना, कोई बात नहीं। गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती से पाठ पढ़ लो। वो कुछ सिखाने के लिए आई थी, सीख लो, फिर उसको फुल स्टॉप लगा दो। दिल शिकस्त नहीं हो। दिल शिकस्त होना माना डिसहार्टन हो जाना, गिल्ट में चले जाना, नहीं। क्योंकि अगर आप गिल्ट में जाएँगे, पहले तो हमसे गलती हो गई। अब अगर हम दिल शिकस्त हो जाएँगे, तो हमारी जो इनर पावर है, वो कम होगी कि और बढ़ेंगी कि कम हो जाएँगे? पहले तो गलती हो गई, अब उस गलती का चिंतन करेंगे, मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जो पाठ पढ़ाने आई थी, वो तो पढ़ना है कि दोबारा वो मिस्टेक नहीं हो, वो गलती मेरे से दोबारा नहीं हो। लेकिन अब उसकी गिल्ट में चले जाना कि हाय मैंने ऐसा उसको बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अपने को एक बार कहो, हाँ मैंने ऐसा बोला था, आगे से मैं ध्यान दूँगा, आगे से उसको ऐसा नहीं बोलेंगे। पर अब गिल्ट में जाना, ऐसा बोल दिया, अब क्या होगा? अब वो क्या सोचेगा? अब मेरे रिश्ते का क्या होगा? कैसे मेरे मुख से निकल गया? तो ये तो मेरी एनर्जी को क्या कर रहा है? ये मेरी एनर्जी को क्या कर रहा है? और कम कर रहा है। अब इसमें नुकसान क्या होगा? अगर ये और कम होने लगेंगी ना, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसलिए हमारी अवस्था ठीक रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी अवस्था ऊपर-नीचे ना हो, ठीक रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल हमने देखा कि वो हमारे लिए सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है, पर हमें तो ठीक कर सकता है ना, हमें ठीक कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके साथ रिश्ता जोड़ें। परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि कल भी आप सबने कहा कि वो कैसा है? अगर हम सबको जो हमने पढ़ा है वो भूलें थोड़े समय के लिए, तो हमने देखा वो कैसा है? हमारे लिए अगर कोई परफेक्ट है, हमारे लिए अगर कोई ऑलमाइटी है, ऑल नोइंग है, परफेक्ट है, तो वो कैसा होगा? क्या उसकी क्वालिटीज़ आपको लगता है? क्या-क्या क्वालिटीज़ हमने देखी थी कल उसकी होंगी? प्यार का सागर होगा, शांति का सागर होगा, प्रेम का सागर होगा, रहम-दिल होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? आज एक फ्रेंड भी ऐसा हो तो उसके साथ बैठने में कैसा लगता है? ऐसे मिलते नहीं हमें बहुत सारे जिनके अंदर सारी क्वालिटीज़ और वो परफेक्ट हो, लेकिन आज कोई अच्छा भी है, कोई बहुत एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट देता है, हमें बहुत जज नहीं करता है, हम जो हैं वैसे हमें स्वीकार करता है, हम अपनी दिल की हर बात उसके साथ कर पाते हैं। उस फ्रेंड के पास जाने की दिल करती है कि नहीं करती? उसके साथ बैठने की दिल करती है कि नहीं? कहते थोड़े समय इसके साथ बैठाते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा मन हल्का हो जाता है। मतलब उस फ्रेंड की वाइब्रेशन मेरे को हल्का कर देती है ना, ऐसा वो उसकी क्वालिटीज़ हैं कि उसकी क्वालिटीज़ का वाइब्रेशन मुझे अच्छा फ़ील कराती है। और जब भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गए उस फ्रेंड की याद आएँगी, उसके पास जाने की दिल करेंगे। आप इमेजिन करो आपका फ्रेंड है, जो प्यार का सागर है, जो रहम का सागर है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप जो हो वैसे आपको स्वीकार करता है और अच्छा बनाने के लिए गाइड करता है। अगर उससे रिश्ता जुड़ जाए तो कैसा हो जाएगा जीवन, एक बार सोचो। फिर हमें यहाँ से कुछ भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी? फिर हम कैसे हो जाएँगे? वहाँ से लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? देते जाएँगे कि नहीं देते जाएँगे? देने वालों को क्या कहते हैं? ऐसा हाथ हमेशा किसका होता है? वरना देने वाले कौन होते हैं? देवता। और लेने वाले कौन होते हैं? लेने
लेने वाले कौन? प्यार से बात करो ना, मुझे रिस्पेक्ट दो ना, आपने मुझे पूछा ही नहीं, आपने मुझे बुलाया ही नहीं, आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने मेरे से राय नहीं ली, सारा दिन ये भी क्या है? ये माँगना है कि नहीं है? केवल धन माँगने की बात नहीं होती, ये भी माँगना है कि नहीं है? तो माँगने वाले को क्या कहते हैं? माँगने वाले को बेगर कहते हैं कि नहीं, भिखारी? तो परमात्मा हमको कहते हैं आप ना रॉयल भिखारी हो, रॉयल्टी से। हमें लगता है ये वाला माँगना तो ठीक है ना, आप मेरे से प्यार से बात करो, इस माँगने में क्या बुराई है? लेकिन है तो ये भी माँगना ही ना। एक है कि मैं आपसे प्यार से बात करूँ, आपको भी करनी चाहिए, पर अगर आप नहीं करते तो उसपे मेरी स्थिति डिपेंडेंट नहीं है। जब तक हमारा रिश्ता उससे नहीं जुड़ता है, हम भरते नहीं हैं, हमारा हाथ सदा ऐसे रहता है। हमें सदा यहाँ से चाहिए, 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 अंदर वो चाहिए, चाहिए पूरा ही नहीं होता है, खाली से होते हैं। एक बार वहाँ से रिश्ता जुड़ जाता है, यहाँ से लेना बंद, वहाँ से लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? देते जाते हैं। तो परमात्मा हमको कहता है अभी आपको मनुष्य से क्या बनना है? वाह! ठीक है, ये वाला एम ठीक है, हर स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ एम होता है कि नहीं होता है? मेडिकल स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ एम होता है ना कि हम यहाँ पढ़ेंगे तो क्या बनकर निकलेंगे? डॉक्टर बन के निकलेंगे। एक इंजीनियर के कॉलेज में कोई पढ़ता है तो उसको पता है ना मैं यहाँ साल पढ़ के निकलूँगा तो क्या बनूँगा? इंजीनियर बनूँगा। आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी एक प्रकार से स्कूल है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई चल रही है। तो पढ़ाई का तो क्या होता है कुछ ना कुछ एम होता है और यहाँ का एम क्या है कि हमें क्या बनना है मनुष्य से देवता। देवता क्या है? देव आत्मा, ऐसी आत्मा जो अंदर से भरी हुई है और देती है। देवताओं की महिमा यही तो कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, माना वो गुणों से संपन्न है। 16 कला संपूर्ण, माना परफेक्ट है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, प्योर है। निर्विकारी माना प्योर है, परफेक्ट है, गुणों से संपन्न है। तो ऐसी आत्मा होगी तो वो तो देंगी ना। और कभी-कभी हमको लगता है नहीं-नहीं ये तो बड़ा ऊँचा लक्ष्य है, ये तो हम प्राप्त कर नहीं सकते, हम कोई सेंट थोड़ी ना है, हम कोई महात्मा थोड़ी ना है, हम तो कौन है? हम तो इंसान हैं। एक्चुअली जो इंसान ये लक्ष्य रखता है और धीरे-धीरे अपने को भरता जाता है, अपने गुणों को इमर्ज करता जाता है, उसको देख कर के फिर हम क्या कहने लगते हैं, ये कौन है? फिर हम कहते हैं ये महात्मा है। वो भी मनुष्य ही होता है, पर वो अपने अंदर इन गुणों को इमर्ज करने लगता है, देने लगता है, उसकी क्वालिटीज़ को देख के, उसके कर्मों को देखकर हम कहते हैं ये कौन है? ये तो सेंट क्वालिटी का व्यक्ति है, ये तो महात्मा है, ये तो बहुत बड़ा है। तो केवल अच्छा बनना, ये कोई गलत लक्ष्य है? अच्छा बनना और अच्छाई स्प्रेड करना, ये तो अच्छा लक्ष्य है कि नहीं है? लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब हमारा रिश्ता किससे जुड़े? किससे जुड़े? जो परफेक्ट है। उस परफेक्ट की कंपनी में रहते-रहते हम परफेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसकी कंपनी का तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज आप किसी के भी संग में जाओ, उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो परमात्मा के संग में रहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए पहले चाहिए उसका परिचय। किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ना हो तो पहले उसका इंट्रोडक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि कितनी सारी मान्यताएँ हैं इस समय। गॉड, लव कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसके ऊपर इतनी किताबें लिखी हुई हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, आप खोलो तो मिलियंस पेजेस निकल कर के आते हैं। हर एक की मत अलग है, हर एक की मान्यता अलग है। कभी-कभी यही नहीं पता चलता कि सच क्या है? और अगर हमें किसी का परिचय ठीक से नहीं होगा तो उसके साथ रिश्ता जुड़ेगा नहीं, रिश्ता नहीं जुड़ेगा तो प्राप्ति नहीं होगी। इससे पहले उसका परिचय चाहिए। अगर अब मेरा परिचय किसी को देना है, मान लो या आपका परिचय किसी को देना है, आपका परिचय 4 लोग देते हैं, तो वो चारों जो आपका परिचय देंगे, मानो किसी का परिचय मदर देती है, फ्रेंड देती है, उसके बॉस देते हैं, उसका घर का कोई बच्चा देता है, वो चारों जो उसका परिचय देंगे, वो सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। उसमें से राइट कौन है? सब राइट है। माना वो जो परिचय देंगे वो किस पर्सपेक्टिव से देंगे?
अपने नज़रिए से देंगे ना, उन्होंने कैसे हमें समझा है, हमारा रिश्ता उनके साथ क्या है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ क्या है। तो 4 जने भी अगर परमात्मा का परिचय देते हैं, तो वो सही होगा, लेकिन वो हर एक का अपना अनुभव है। ऐसा ही होगा ना? 4 लोग हमारा परिचय देते हैं, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन सबका परिचय अलग है, वो उसके पर्सपेक्टिव से है। ऐसे 4 लोग अगर परमात्मा का परिचय देते हैं या जितने लोग देते हैं, सब सही है, लेकिन वो सबका पर्सपेक्टिव है। आपका सत्य और राइट परिचय कौन दे सकता है? सब जो देंगे वो अलग-अलग होगा। आप आप खुद आप खुद अपने को राइट जानते हैं ना? ऐसे परमात्मा कहता है मैं भी आकर के अपना परिचय खुद देता हूँ। खुद देता हूँ, अब आप जज करो कि वो आपको राइट लगता है कि रॉन्ग। अब उसमें से कुछ मान्यताएँ हम आज लेंगे, कुछ मिथ्स कहो, बिलीफ्स कहो, मान्यताएँ कहो, आप एक-एक को चेक करते रहो। एक जो बहुत ज़्यादा भारत में या विश्व में भी कई बार समझते हैं, एक मान्यता जो कहते हैं, प्रकृति परमात्मा है, नेचर इज़ गॉड। आप देखते भी है ना, लोग नेचर को भी प्रे भी करेंगे, सूर्य नमस्कार भी करते हैं, पानी को भी प्रे करते हैं, सूर्य देवता, जल देवता आदि-आदि हैं। एक है प्रकृति परमात्मा है, दूसरा है प्रकृति परमात्मा की रचना है। दोनों में से कौन-सा? एक है प्रकृति परमात्मा है, नेचर इज़ गॉड, दूसरा है नेचर इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड। दोनों में से कौन-सा? प्रकृति परमात्मा नहीं है? कैसे चेक करेंगे? हमने स्टार्टिंग में कहा परमात्मा कैसा है? एक शब्द में अगर परमात्मा के लिए कहना हो तो कैसा होना चाहिए? परमात्मा कैसा है? परफेक्ट। ठीक लगता है ना? परमात्मा कैसा होना चाहिए? परफेक्ट। सब गुणों से भरपूर होना चाहिए, गुणों का सागर होना चाहिए। ऐसे सब शास्त्रों में उसे याद किया है। क्या आज नेचर परफेक्ट है? क्या नेचर परफेक्ट है? नेचर से हमें दुःख मिलता है कि नहीं मिलता है? कहीं फ्लड्स हो जाते हैं, फैमिन्स हो जाते हैं, भूचाल आ जाता है, तो नेचर भी अपने प्योर फॉर्म में थी और अभी-अभी धीरे-धीरे क्या होती जा रही है? इम्प्योर होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स, ये दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? पिछले कई सालों से वर्ल्ड के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एनवायरनमेंट की है। सारे के सारे देश अगर किसी प्रॉब्लम के लिए मिल जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। हर साल बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें लीडर्स, साइंटिस्ट, बिज़नेस पीपल मिलते हैं कि कैसे हम इस क्लाइमेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्योंकि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम के कारण तो फिर आप सोचो अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते रहे या क्लाइमेट के इश्यूज़ बढ़ते रहे तो फिर हम कैसे रह पाएँगे यहाँ पर? और एक्चुअली में नेचर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है कि हमारी नेचर का इन्फ्लुएंस बाहर के नेचर पर पड़ता है। एक है इनर नेचर, दूसरा है आउटर नेचर। इनर नेचर का प्रभाव आउटर नेचर पर पड़ता है कि आउटर नेचर का प्रभाव इनर नेचर पे पड़ता है? माइंड का प्रभाव मैटर के ऊपर पड़ता है कि मैटर का प्रभाव माइंड के ऊपर पड़ता है? ये पता है नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऐसी हो गई है किसकी कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? 150 साल के अंदर-अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हुआ है। 150 साल पहले फिर भी जो नेचर और हम लोग बहुत बैलेंस में रहते थे, एक-दूसरे को हम कहते ही क्या थे भारत माँ, इसको माँ का दर्जा देते थे ना और बहुत इसको प्यार से नेचर को ट्रीट करते थे। लेकिन 150 इयर्स के अंदर पहले तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होने लगा, इंडस्ट्रीज़ आदि बनने लगी। अब ये होता कैसे है, हर कंट्री को चाहिए हमारी इकोनॉमी बढ़े। इकोनॉमी बढ़ेंगी तो फिर लोगों को खरीदना ज़्यादा पड़ेगा। अब अगर खरीदना ज़्यादा है तो चीज़ें ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें ज़्यादा बनाने के लिए रिसोर्सेज़ कहाँ से निकलेंगे? आपको कोई चीज़ें बनानी है, तो वो रिसोर्सेज़ तो धरती से ही निकलेंगे ना, चाहे पेपर है, चाहे कोल है, चाहे ऑयल है, वो हम कहाँ से निकालेंगे? धरती के अंदर से तो निकालेंगे। तो हमने कुछ सालों के अंदर से जो धरती है, जो विश्व है, उसकी 1/3 रिसोर्सेज़ यूज़ कर ली है। 150 इयर्स के अंदर-अंदर। अब पहले हमने निकाला वो सारा का सारा, फर्स्ट चीज़ एक्सट्रैक्ट किया, फिर दूसरा हमने उसको प्रोड्यूस किया। अब इतना मास प्रोडक्शन करना है, तो मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के बिना तो नहीं हो सकेगा। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देखो केमिकल्स बनते हैं, फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, इतनी एनर्जी कंज़्यूम होती है, वो गैसेज़ को जलाया जाता है, तो ही तो वो चीज़ें बनेंगी ना। अब वो चीज़ें बनती हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। किसी देश से कुछ आ रहा है, किसी देश से कुछ आ रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी तो वही ऑयल लगेगा, वही वही गैसेज़ लगेंगी
और फिर 4th स्टेप हम उसको कंज़्यूम करेंगे। अब वो कंज़्यूम हम करते रहें, उसके लिए एडवर्टाइज़मेंट है। आप अगर टीवी पे हर एडवर्टाइज़मेंट देखो, हर एडवर्टाइज़मेंट, तो वो क्या बताती है कि अगर आप ये चीज़ खरीदोगे तो क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे, है कि नहीं हर ऐड के बाद स्माइलिंग चेहरा दिखाई देंगे। आप लोन पर घर खरीदोगे, क्या होगा? वो तो यही दिखाते हैं ना घर के अंदर सब खुश हैं, परिवार मिल कर के है। एक्चुअली वो किसके ऊपर है? तो एक दिन तो आपको खुशी रहेंगी, फिर अगले दिन से क्या होने लगेगा? बोझ अनुभव होगा कि नहीं? खैर वो तो मन की स्थिति की बात है। घर मिलेगा, कंफर्टेबल होंगे, गाड़ी मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट कर पाएँगे, कोई भी चीज़ है। पर उनकी हर ऐड, चाहे कपड़े की है, चाहे गाड़ी की है, चाहे घर की है, चाहे लोन की है, इंश्योरेंस की है, कोई भी ऐड है, वो ऐड आपको क्या कह रही है, आप ये चीज़ लेंगे तो क्या हो जाएँगे? खुश हो जाएँगे। उनको पता है कि सब लोगों को क्या चाहिए? खुशी चाहिए, तो हमारी इमोशनल स्टेट के साथ खेलते हैं। अब उनको पता है हमें खुशी चाहिए, तो हर चीज़ में कहते हैं, ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? तो हम कहते हैं अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो कंज़्यूमर ऐड देखता रहता है और कितनी ऐड अभी तो सोशल मीडिया पर इधर-इधर वो ऐड देखता रहता है और ऐड देखकर उसको क्या होता है, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। अब वो कंज़्यूम करता रहता है, अब कितना ही उसको यूज़ करेगा, फिर उसको क्या कर देगा, फिर उसको फेंक देगा, डिस्पोज़ कर देगा। अब डिस्पोज़ तो कर दिया, लेकिन जो चीज़ें अभी बन रही हैं, जिसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, वो रिसाइकल नहीं हो सकते। वो चीज़ें अभी रिसाइकल नहीं हो सकती। आप उनको बर्न करेंगे तो वो और टॉक्सिक उसका नेचर बन जाएगा और ज़हरीला हो जाएगा जिसके कारण वायुमंडल में ऐसी गैसेस फैलती हैं। तो हमारी ये नेचर चाहिए, चाहिए, चाहिए कि क्योंकि हम अंदर से खाली थे। देखो स्पिरिचुअलिटी का रोल कैसे प्ले होता है। हम अंदर से खाली थे। हमने कहा चाहिए, चाहिए, चाहिए। उन्होंने बनाना शुरू किया और बनाते-बनाते आज हर एक को एडिक्शन हो गया है चीज़ों का। और अब वो चीज़ें जब हम फेंकते जाते हैं तो वो इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि वो धरती का भी क्या कर रही हैं, अभी वो बोझ हो गया कहते हैं और नहीं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये हमारी नेचर, हमारी इनर नेचर ने क्या किया, आउटर नेचर को धीरे-धीरे खराब किया कि नहीं किया? और यहाँ तक कि कई चीज़ें तो पता है अभी कैसे बनती हैं? बनाने वाले भी देखो ऐसे बनाते हैं कि पहले कोई प्रोडक्ट आता था ना, तो पहले जब वो प्रोडक्ट आता था तो उसकी वैल्यू होती थी 10 साल तक ये खराब नहीं होगा, 15 साल तक ये खराब ऐसे होता था ना कोई वॉशिंग मशीन आई, अब उनको जल्दी-जल्दी बनाना है। तो जल्दी-जल्दी बनाना है तो वो हर चीज़ भले आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ ही 2 या 3 साल की होगी। उसको बोलते ही हैं ऑब्सोलेसेंस माना उसके बाद आप मार्केट में उसका पार्ट भी लेने जाएँगे ना, किसी चीज़ का, कभी देखा है? आपको उसका पार्ट ही नहीं मिलेगा। होता आपको कंफर्टेबल है वो यूज़ करने में, लेकिन आपको उसका पार्ट ही नहीं मिलेगा। जब पार्ट ही नहीं मिलेगा तो आपको वो चीज़ निकालनी पड़ेगी, उसको निकालना ही पड़ेगा। अब ये ऐसी एक विशियस साइकिल है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी बढ़ानी है, उसके लिए कंज्यूमर चाहिए, उसके लिए हमें नेचर को गलत यूज़ करना पड़ता है और इसके लिए साल बाय साल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। पहले पता है जब ये कॉन्फ्रेंस होती थी तो इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते थे। क्योंकि उनको लगता था कि नहीं साइंटिस्ट कोई स्ट्रैटेजी निकालें, साइंटिस्ट कोई कुछ तो बताएँ ना जिससे हम ये सब कुछ ठीक कर सकें, एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट आदि। फिर उन्होंने देखा नहीं-नहीं ये काफ़ी नहीं है, इसको ठीक करने के लिए हमें तो पैसा भी चाहिए, तो फिर इस कॉन्फ्रेंस में कौन ऐड होने लगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के, बिज़नेस वाले हैं आदि क्लाइमेट की बड़ी लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। फिर देखा कि नहीं-नहीं धन भी है, स्किल भी है, लॉज़ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर देखा कि अगर लोगों की कॉन्शियसनेस नहीं बदलेंगे ना, तो कभी भी बाहर के लेवल पर परिवर्तन आ नहीं सकता। अब कुछ सालों से वो इस कॉन्फ्रेंसेस में स्पिरिचुअल लोगों को बुलाते हैं। आप बताओ क्या करें? क्योंकि अंदर अगर चेंज नहीं आएगा, संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, तो संसार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात बताते हैं 5 आर अगर हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमें नेचर क्योंकि नेचर के साथ भी तो एक कार्मिक अकाउंट बनता है कि नहीं बनता है? तो नेचर के साथ अगर हम नेचर का मिसयूज़ करेंगे तो कल नेचर की तरफ से बड़े-बड़े पेपर आते हैं कि नहीं आते हैं? कहीं फ्लड, कहीं कुछ, तो उसके साथ भी हमारा एक कार्मिक अकाउंट बनता है। तो 5 आर बताते हैं, पहला रीयूज़
कोई भी चीज़ आपके पास है, हो सके तो उसको क्या करें? रीयूज़। दूसरा, रिफ्यूज़। अगर वो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है तो उसको क्या करो? रिफ्यूज़ कर दो। रिड्यूस। अपनी कंज़म्पशन को क्या करो? जितनी आवश्यकता है, खुशी के लिए नहीं, आवश्यकता के लिए। दोनों में फ़र्क है, खुशी के लिए नहीं लेकिन आवश्यकता के लिए। कितने हो गए? पहला कौन-सा? रीयूज़। दूसरा, रिफ्यूज़। नहीं चाहिए तो रिफ्यूज़ कर दो। तीसरा, रिड्यूस। चौथा, रिसाइकिल। जितना हो सके उसको रिसाइकिल करो। और पाँचवा, रीपर्पस। माना वो तो हम भारत में करते ही हैं। कोई चीज़ है अभी इस काम में, कोई खाली डब्बा है, इस काम में नहीं आता, हम उसमें गमला उगा देते हैं, फिर वो गमले से निकल जाता है। माने उस चीज़ को हम किसी दूसरे-दूसरे कार्य में लगाते रहते हैं। कोई चीज़ है तो उसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करते हैं। जब हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं ना, छोटा-छोटा, पानी हम बंद करते हैं, बिजली हम बचाते हैं, ये हमारा नेचर के साथ एक बहुत अच्छा कार्मिक अकाउंट बनता है। और जैसा हमारा होगा वैसा ही सहयोग उसका हमें मिलेगा, हमें उसकी तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए नेचर परमात्मा नहीं हो सकती, नेचर परमात्मा की क्रिएशन है, उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? हमारा प्रभाव पड़ता है। हम एलिवेट होते जाएँगे, तो नेचर बाहर की अपने आप चेंज होती जाएँगी। कभी-कभी तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम हमें चाहिए, चाहिए, चाहिए के कारण अगर आप देखें जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें कैसे लोग जब काम करते हैं तो उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं? गाँव से लोग अभी सिटीज़ में आते जा रहे हैं ना कमाने के लिए, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी है? कितनी चीप लेबर है ना? मना वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, लाइफ़स्टाइल उनका अच्छा नहीं है, केवल इसलिए कि ज़्यादा बने और हम उस चीज़ को कंज़्यूम कर सकें। इसलिए गांधी जी कहते थे ना, गांधी जी तो हमेशा ही कहते थे कि लाइफ़ कैसी हो? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। थिंकिंग आपकी हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी थिंकिंग आपको खुशी देगी। आपके मन की स्थिति आपको खुशी, कंटेंटमेंट की अनुभूति कराएँगी, तो ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ जो है वो सिंपल होती जाएँगी। पर इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। चीज़ों को कम करने से पहले थिंकिंग को एलिवेट करना शुरू करो, चीज़ें अपने आप कम होने लगती है, वो करनी नहीं पड़ती, वो एक्चुअली रिज़ल्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो ये पहली मान्यता है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है, कई लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। माना आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से निकला है, परमात्मा में ही जाकर के मिल जाएगा। ऐसा क्या लगता है? माना वो उसी का पार्ट है, उसी में से निकला है और उसी में ही जाकर के मिल जाएगा। इससे कइयों की सारे जीवन की रहती है मुझे ब्रह्म में लीन हो जाना है। बस मुझे अभी उसमें जाकर के लीन हो जाना है। उसमें भी परमात्मा ने समझाया, आत्मा की अपनी आइडेंटिटी है और जैसी उसकी आइडेंटिटी होती है वैसा उसको टाइटल दिया जाता है। जैसे आप देखो कोई पाप कर्म करता है तो उसको क्या टाइटल देते हैं? पापात्मा कहते हैं ना। कोई पुण्य कर्म करता है, कोई धर्म की स्थापना करता है, किसी के अंदर दैवी गुण होते हैं, कोई देवात्मा, धर्मात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, कोई महान कर्म करता है। लेकिन परमात्मा टाइटल किसको देते हैं? परमात्मा टाइटल तो किसी को नहीं देते ना, माना वो अलग है, बाकी हर आत्मा की जैसी क्वालिटी होती है वैसे उसको टाइटल दिया। मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है, धर्म आत्मा है और हम उसको ये भी कह देते हैं देवात्माएँ, धर्मात्माएँ, प्लूरल में भी ले लेते हैं कि बहुत हैं। लेकिन परमात्मा के लिए तो कभी नहीं कहते ना परमात्माएँ। कभी भी परमात्मा की बात होगी तो कहेंगे कितने हैं? हमेशा कहते हैं ना गॉड इज़ वन। निकलता ही है, समझते कहेंगे भले उसके इतने अवतार हैं, अलग-अलग रूप हैं, पर कहेंगे गॉड इज़ वन। देवी-देवताओं के लिए क्या कहते हैं कितने हैं? भारत में क्या कहते हैं कितने हैं? 33 करोड़। मनुष्य आत्माएँ कितनी हैं? इस समय पर पॉपुलेशन कितनी है? कहेंगे 700 करोड़ से भी ज़्यादा। परमात्मा? परमात्मा एक है। इससे हमारी आइडेंटिटी अलग है, उसकी आइडेंटिटी अलग है। नहीं तो ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे सागर से एक बुदबुदा निकला, सागर में जाकर समा गया तो उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी बचती ही नहीं है ना। उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बचती, उससे निकला उसमें जाकर के मिला गया, ऐसा नहीं है। हम सबकी अपनी-अपनी आइडेंटिटी है और इसलिए वो कहता है, बच्चा बाप जैसा बन सकता है। बच्चा बाप बन जाए? ये नहीं हो सकता।
बच्चा बाप ही बन जाए ये नहीं हो सकता, लेकिन बच्चा बाप जैसा बन सकता है। आत्मा सो परमात्मा भी ठीक नहीं है। तीसरा, जो बहुत कॉमन है, वो आपको जज करना है। जो तीसरा सब कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? सब जगह पर है, कण-कण में है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आपने थोड़े समय पहले कहा था परमात्मा कैसा है? वन वर्ड में परफेक्ट है। मेरे अंदर भी बैठा है परफेक्ट, आपके अंदर भी बैठा है परफेक्ट। मेरे अंदर भी प्यार का सागर बैठा है, आपके अंदर भी बैठा है और मुझे भी गुस्सा आता है और आपको भी गुस्सा आता है और थोड़ा बहुत नहीं आता, इतना आता है कि हम वॉर्स तक कर लेते हैं। इतने झगड़े कर लेते हैं कि हम एक-दूसरे पर बॉम्ब्स भी कंट्रीज़ बॉम्ब्स भी गिरा देते हैं। थोड़ा अजीब नहीं लगता है? कि शांति का सागर, प्यार का सागर मेरे अंदर बैठा है। आज अगर कोई चीज़ भी मेरे आस-पास हो, कुछ अगरबत्ती भी यहाँ पर जल रही हो, तो उसकी खुशबू आपको आएँगे कि नहीं आएँगे? आपको पता नहीं है, जैसे यहाँ एयर फ्रेशनर लगे हुए हैं, आपको दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ लगे हैं या अगरबत्ती कहाँ जली है, पर खुशबू तो आती है ना। खुशबू आती है तो पता चलता है ना कि वो यहाँ पर है। ऐसे वो मेरे अंदर बैठा है और मुझे वो फ़ील ही नहीं हो, उसकी क्वालिटीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं हो और ही हम सारा दिन क्या कहते रहते हैं, मुझे तो बहुत दर्द है, चिंता होती है, नफ़रत होती है, डर लगता है। तो ये कौन कह रहा है? मेरे अंदर का बैठा हुआ परमात्मा कह रहा है। कि कई लोग कहते हैं नहीं, नहीं वो भी है, मैं भी हूँ, वो हम दोनों ही हैं। दोनों भी हैं तो दोनों में से पावरफुल ज़्यादा कौन है? दोनों भी है तो दोनों में से पावरफुल ज़्यादा वो है ना, तो कम से कम उसकी क्वालिटीज़ ओवरशैडो तो कर जानी चाहिए ना, दिखाई तो देनी चाहिए ना। तो इसलिए वो कहाँ तक सर्वव्यापी है, ये अलग बात है कि जैसे सूर्य एक जगह पर है, पर उसकी किरणें तो हमें सब जगह महसूस होती है ना, पर हम उसको सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते। हम कहते हैं वो एक जगह पर है लेकिन उसकी किरणें सब तरफ फैलती हैं, वो अलग बात है। परमात्मा सन की तरह है, उसकी शक्ति सब तरफ फैलती है, जो उससे कनेक्ट होगा वो उसकी पावर को रिसीव करेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि वो हर जगह है और कण-कण में है, ये तो परमात्मा कहते हैं ऐसे है जैसे आप मुझे गाली देते हो। क्योंकि एक्चुअली कोई बहुत गुस्से वाला हो, ठीक है? और मैं आपको कहूँ आप बिल्कुल इसकी तरह हो, कोई बहुत गुस्से वाला है और मैं कहूँ आप बिल्कुल तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इंसल्ट हो जाएँगी कि नहीं? अब आप चारों तरफ देखो लोगों की हालत कैसी है? कोई डर में, चिंता में, ऐसे-ऐसे सब कमज़ोरियों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरे हुए हैं और हम कहते हैं इसके अंदर कौन है? तो ये तो जैसे उसकी इंसल्ट हो गई ना, ये तो एक प्रकार से उसकी ग्लानि करने जैसा हो गया। पर ये मान्यताएँ निकलती कहाँ से हैं? इसका कुछ कारण होता है। एक कारण पता है इसका क्या है? जैसे जो हमारे सन्यासी होकर के गए ना, वो बहुत दूरांदेशी थे। अब जैसे कोई दूरांदेशी होता है और उसको दिखाई देता है ना कि ये गलत तरीके पर जा रहे हैं, तो कभी-कभी पेरेंट को भी जब दिखाई देता है कि गलत तरीके पे जा रहे हैं, तो वो उसको सावधान करने की कोशिश करता है। अब ऐसे महान आत्माओं ने देखा ये देखो गलत कर रहे हैं, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो उन्होंने कैसे डराने की कोशिश करी? देखो ये सब नहीं करो, आपको भगवान देख रहा है। कह देते हैं कई बार कि नहीं लोग कह देते हैं, सँभालो भगवान देख रहा है। एक्चुअली डरना किससे चाहिए हमें? अपने कर्मों से। उससे तो हम डरते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि जो करेंगे वो लौट कर आएगा। डराने के लिए उसको क्या करते रहते हैं, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। थोड़ा समय मनुष्य डरा, अच्छा देख रहा है, मुझे गलत नहीं करना। फिर देखा ये गलत कर रहा है, इसके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा, पता नहीं कौन-सा देख रहा है। जैसे वो छोटे बच्चे को कई बार डराते नहीं है, तुम बाहर नहीं जाना, बाहर जाएँगे तो क्या होगा? कुत्ता काट लेगा, ये हो जाएगा, डराते हैं उसको। थोड़ा समय वो डरता है, एक दिन वो बाहर निकलता है, अरे देखता है ये कुत्ता तो मुझे कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो मुझे क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है। फिर वो पपी को घर में प्यार से उठा कर के ले आता है। कहते हैं, नहीं-नहीं ये कुछ नहीं करता है, आपको ऐसे ही लगता है, ये तो कुछ नहीं करता है। उसका डर जो है वो खत्म हो जाता है। पर हमने उसको केवल एजुकेट नहीं किया। आजकल जो ईज़ी तरीका हो गया है ना, घर में भी कई बार एजुकेट नहीं करते। तुम ऐसा करेंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे, ऐसा करेंगे, ये कर देंगे, डराते हैं। डराने से पता है बहुत मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। स्वमान भी कम हो जाता है।
व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसकी ताकत कम होने लगती है। हर चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? एजुकेट करना चाहिए। आप किसी को बोलो ये नहीं करना है, एक बार, छोटे बच्चे को बोलो ये नहीं करना है, वो क्या करेगा? वो करेगा, क्योंकि हमने ये नहीं बताया क्यों नहीं करना है। जैसे हम यहीं पर बैठे थे, हमने आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, इतने बजे आना है, आपको फ़ोन बंद रखना है, ये कच-कच कहा ना, लेकिन फिर आपको बताया कि ये सब क्यों करना है, क्योंकि ये हमने बताया कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो कितने आराम से आपने सहयोग दिया। नहीं तो आपको लगता है मेरा कोई अर्जेंट कॉल है, इम्पोर्टेंट है, मुझे वॉशरूम जाना है, ऐसे तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। छोटी-सी चीज़ भी मुश्किल लगती। लेकिन जब हम किसी को एजुकेट करते हैं, तो वो हमें सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे उन्होंने एजुकेट नहीं किया कि जो कर्म करेंगे वो चीज़ लौट करके आएँगी। केवल क्या कहा, ये करेंगे, भगवान देख रहा है, फिर भगवान देख रहा है, फिर भगवान आपसे क्या हो जाएगा? नाराज़ हो जाएगा और नाराज़ होकर आपको श्राप दे देगा। कितना डर बताओ! इसलिए तो हम गॉड फियरिंग हो गए ना, गॉड लविंग होने की जगह गॉड फियरिंग हो गए। श्राप दे देगा। श्राप माना किसी को कर्स करना। आप कभी किसी को श्राप देंगे? आप किसी को ऐसा बोल सकते हैं, आपके जीवन में सब कुछ गलत हो, आपका नुकसान हो जाए, आपका धंधा खराब हो जाए, आप बीमार हो जाए, आप ऐसा बोलेंगे कभी किसी को? बोल सकते हैं ऐसा आप किसी को? कॉन्शियसली गुस्से में बोलते होंगे तो पता नहीं। लेकिन अगर ठीक स्थिति में हो तो बोल सकते हैं हम किसी को। हम परफेक्ट नहीं हैं, तो भी हमें लगता है कि किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो तो परफेक्ट है, वो हमें श्राप देगा क्या? कर्स करेगा? लेकिन हम कैसे कर्स्ड हो जाते हैं? हम खुद को ही श्राप लगा देते हैं। क्योंकि अगर मैंने गलत किया, तो फिर मेरे साथ गलत वो होगा लौट करके कि नहीं आएगा? तो किसने किसको श्राप दिया एक्चुअली में? खुद ने खुद की सोच से, बोल से, कर्म से ही खुद का नुकसान कर दिया। ये खुद की ये भी सोची, चलो बोला नहीं, हमने कहा अंदर में ही सोचा कि पता नहीं इनको इतनी सफलता क्यों मिलती है, इनका तो धंधा खराब हो जाए। सोचा मैंने, मान लो सोचा, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, हे भगवान इनका बहुत नुकसान हो जाए। मेरे सोचने से उनका नुकसान होगा? मेरे सोचने से उनका नुकसान हो सकता है? हो सकता है, मेरे सोचने से। मेरे सोचने से उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है उन्होंने ना मेरे पे नज़र लगा दी है। ऐसे कई लोग कहते हैं पता नहीं किसकी नज़र लग गई, किसकी नज़र लग गई। कई लोग यही बोलते रहते हैं, पता नहीं किसने मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, किसने मेरे पे नज़र लगा दी है। नज़र लगाने का मतलब क्या है कि पता नहीं किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया जिसके कारण मेरे जीवन में गलत हो रहा है। उनके कुछ करने से मेरे जीवन में गलत हो सकता है। मेरे जीवन में जो हो रहा है वो किसके डिसीजन से हो रहा है? जो हम कर रहे हैं वो लौट करके आ रहा है। वो अगर सोचते हैं इनका धंधा खराब हो जाए, उससे नहीं खराब होगा। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं और उनका वाइब्रेशन पिक करते हैं और अपने को कहते रहते हैं, पता नहीं उन्होंने मुझे नज़र लगा दी है, जब से वो इस घर में आए हैं, उनके आने से ही हमारे घर में नुकसान होना शुरू हो गया है, उनके आने से ही हम अब ये एक-एक संकल्प क्या कर रहा है? ये हम खुद को जैसे शापित ही कर रहे हैं, खुद को नज़र लगा रहे हैं, वो कुछ भी बोले और ये उनके साथ होता है जो कमज़ोर होते हैं। जैसे भई वायुमंडल में वायरस है, जिसका शरीर स्ट्रॉन्ग होगा उसको वायरस कुछ नहीं करता। लेकिन जो कमज़ोर होगा जिसका शरीर, उसको बीमारी पकड़ लेगी। ऐसे कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारी दुनिया भी मेरे बारे में गलत सोचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरा मन कमज़ोर है और वो मेरे बारे में गलत सोचते हैं और उनके वाइब्रेशन का प्रभाव मेरे पर पड़ने लगता है और मैं गलत सोचना शुरू करता हूँ, तो मेरे जीवन में सब कुछ गलत होने लगेगा। उनके सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरी सोच से सब होगा। मैंने ये भी सोच लिया ना, हे भगवान उनका नुकसान हो जाए, तो उनका नहीं होगा। लेकिन ये थॉट कैसा है? हे भगवान उनका नुकसान हो जाए, ये थॉट कैसा है? किसका नुकसान होगा? सोच के सोचना और सोच के बोलना। हमारे संकल्पों और बोल से किसी का नुकसान नहीं होता है, सिर्फ हमारा होता है।
एक बच्चे ने मुझे पूछा एग्ज़ाम के दिनों में, उसको वो ये कई बार ना मैसेजेस आते हैं, आप 10 और को फॉरवर्ड करेंगे? तो क्या होगा? आपको ब्लेसिंग मिलेंगे। हाँ, तो उसने क अभी अंधश्रद्धा इतनी ज़्यादा है, हमारी कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो एक बार तो कहते मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, फ़ोन रख दिया। फिर मैंने कहा क्या जाता है 10 को फॉरवर्ड करने में कोई टाइम थोड़ी ना लगता है। फिर फटाफट उसको फॉरवर्ड कर दिया और फिर कहा अच्छा ठीक है, उसके बाद तो यही लिखा था कि आप 10 को फॉरवर्ड करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा या आपको ब्लेस होंगे। अब एक्चुअली में क्या होता है, वो कर्म में देखो कैसे मन कैसे काम करता है। जब तक हमने 10 को फॉरवर्ड नहीं किया था तो मन क्या कह रहा था? पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और फॉरवर्ड करने के बाद मन ने क्या कहना शुरू कर दिया? अब मैंने 10 को फॉरवर्ड कर दिया ना, अब मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा? अच्छा होगा क्योंकि 10 की ब्लेसिंग मुझे मिलेंगी। ये किसने किसको ब्लेस किया? ये मैंने अपने संकल्पों वो आप नहीं भी फॉरवर्ड कर देना और कह देते कि मैंने पढ़ाई पढ़ी है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। मैं इनको फॉरवर्ड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वही लिखना है जो मैंने पढ़ा है, तो भी वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता। पर हमें अपने पर फ़ेथ ही नहीं होता है। तो हम इस चीज़ों में फँस जाते हैं। इसलिए आप देखो नज़र के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं। वो रोज़ कई लोग तो उठ कर के अपनी गाड़ी पर, अपने दुकान के बाहर क्या लगाते हैं? लगाते हैं नींबू मिर्ची के नहीं। आपको पता है ये नींबू मिर्ची कहाँ से निकला है, क्यों लगाते हैं? पहले के समय पर नींबू के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। मिर्ची के अंदर भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इतने हॉस्पिटल और इतने इलाज तो होते नहीं थे, तब भी लोग जो इलाज करते थे, घरेलू इलाज करते थे। तो वो जो कॉटन का थ्रेड होता है, कॉटन का यूज़ करते थे, अभी तो पता नहीं। वो कॉटन के थ्रेड को अगर आप मिर्ची और नींबू से अगर निकालते हो, तो वो जो नींबू का जो जूस है और मिर्ची का जो है, वो कॉटन के थ्रेड में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। फिर अगर आप उसको जहाँ पर भी टँगाते हो, तो जब हवा ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है, तो उसकी फ्रेग्रेंस वहाँ फैलती है। तो फ्रेग्रेंस फैलने से ऐसा होता है कि अगर कोई वायरस है, कुछ है, तो वो जल्दी से आपको नहीं लगेगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अगर किसी को बीमारी हो जाती थी तो कहते थे पता नहीं किस पे नज़र लग गई है, नींबू मिर्ची लगाओ। और और नींबू मिर्ची लगाने से क्या होता था हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है मिर्ची के अंदर भी, नींबू के अंदर भी। तो फिर कहते थे अब ना नज़र उतर गई, अब इनके ऊपर से किसी की नज़र उतर गई। हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ साइंटिफिक है, लेकिन समझ के नहीं डर, डर, डर से मनुष्य सब कुछ कर लेता है और परमात्मा कहता है डर नहीं। हमें गॉड फियरिंग नहीं बनना है, हमें कैसा बनना है? गॉड लविंग बनना है। तो कल कैसे वो अभी तो और क्या है, कल उसको देखते अभी तो टाइम हो गया, पर क्या नहीं है वो तो पता चला ना। नेचर परमात्मा नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वो कौन है, उसको हम क्लैरिटी से कल और समझते और उसके साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, वो भी देखते। अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठते, ठीक है? कंफर्टेबल होकर बैठे। इतने दिनों में हमने अपने साथ रिश्ता जोड़ा। अपने साथ संबंध जोड़ने से हमारा जीवन एलिवेट होने लगा। हम मालिक बनकर के जीवन जीने लगे। मन के मालिक, संकल्पों के मालिक, भावनाओं के मालिक। अब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। और जैसे ही अपने साथ रिश्ता जोड़ा, अपने को समझने लगे, तो दूसरों को समझना भी बहुत आसान हो गया। क्योंकि जो मैं फील करता हूँ, वही दूसरे फील करते हैं। अपने लिए अच्छा सोचा, तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ा। जैसे अपने साथ रिश्ता जोड़ा, ऐसे ज़रूरी है कि उस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़े।
वो जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, जो मेरा पिता है, मेरा फ्रेंड है। ज़रूरी है उसका सत्य परिचय मिले और उसके साथ मेरा रिश्ता हो। फिर हम लेने वाले से देने वाले बन जाएंगे, मांगने के बजाय औरों को भरपूर करने वाले बन जाएंगे। हाँ, मेरा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। ब्लेम कंप्लेन करने के बजाय स्पिरिचुअल स्टडी करके अपने को अच्छा बनाना और अपनी अच्छाई औरों के साथ शेयर करना। ओम शांति।